देखिए, यूरोप इस वक्त प्रचंड गर्मी की मार झेल रहा है। ओमेगा हीट वेव हजारों लोगों की जान ले चुका है। ऐसे में जो नदियां अब तक लोगों को गर्मी से राहत दे रही थी, अब वही नदियां सूखने लगी हैं। जल स्तर रिकॉर्ड स्तर पर गिरने से सदियों और हजारों साल पुराने अवशेष पानी के बाहर दिखाई देने लगे हैं। कहीं मैमथ के अवशेष मिले हैं तो कहीं द्वितीय विश्व युद्ध के जहाज फिर सतह पर नजर आने लगे हैं। ये नजारा जितना रोमांचक है उतना ही खौफनाक भी, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास के सामने आने की कहानी नहीं है, बल्कि बदलते मौसम और जलवायु संकट की उस भयावह हकीकत का संकेत है जो अब इंसानी जिंदगी पर भारी पड़ने लगी है। एक रिपोर्ट। नदियां सूखी तो बाहर निकला हजारों साल का इतिहास। कहीं मिला मैमथ तो कहीं निकला हिटलर का जहाज। जहां कुछ ही हफ्ते पहले भीषण गर्मी से लोग नदियों में उतरकर जान बचा रहे थे, आज वही नदियां खुद जिंदगी के लिए तरस रही हैं। 2026 में ही हीट वेव से करीब 13,000 लोगों की मौत हुई, स्कूल बंद हुए, सड़कें तपने लगी और डेन्यूब जैसी नदियां राहत का सहारा बनी थी। यूरोप में इस साल की भीषण गर्मी सिर्फ तापमान का रिकॉर्ड नहीं तोड़ रही, बल्कि सदियों से पानी के नीचे दफन इतिहास को भी उजागर कर रही है। अब लंबे सूखे ने डेन्यूब समेत कई नदियों का जलस्तर ऐतिहासिक रूप से गिरा दिया है। नतीजा, हजारों साल पानी के नीचे दबा इतिहास फिर दुनिया के सामने आने लगा है। तो कहीं 1937 का डूबा जहाज और द्वितीय विश्व युद्ध का नाजी युद्धपोत फिर दिखाई देने लगा है। वैज्ञानिकों के लिए यह किसी खुले संग्रहालय से कम नहीं, लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञ इसे जलवायु संकट की गंभीर चेतावनी मान रहे हैं। सबसे बड़ी खोज बुल्गारिया में हुई, जहां डेन्यूब नदी का पानी घटने के बाद नदी के तल से एक विशाल जीव के अवशेष मिले। इनमें निचला जबड़ा, 2 दांत और एक पसली शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये हजारों साल पहले धरती पर घूमने वाले मैमथ के हो सकते हैं। अब वैज्ञानिक परीक्षणों के जरिए इसकी पुष्टि की जाएगी। 1937 का जहाज फिर आया नजर। डेन्यूब के घटते जलस्तर ने सिर्फ प्राचीन इतिहास ही नहीं, आधुनिक इतिहास के भी कई अध्याय खोल दिए हैं। क्रोएशिया में 1937 में कोयला लेकर जा रहा फुल्टन नाम का कार्गो जहाज करीब 90 साल बाद फिर सतह पर दिखाई देने लगा है। वहीं सर्बिया में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डुबोया गया नाजी जर्मनी का युद्धपोत भी फिर से नजर आने लगा है। ये वही जहाज हैं जिन्हें पीछे हटती जर्मन सेना ने युद्ध के दौरान नदी में डुबो दिया था। 10 देशों की जीवन रेखा संकट में। डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो जर्मनी से निकलकर 10 देशों से गुजरती हुई काला सागर में मिलती है। यही नदी करोड़ों लोगों को पीने का पानी, खेती, व्यापार, पर्यटन और बिजली उत्पादन का आधार देती है। लेकिन इस बार कई स्थानों पर इसका जलस्तर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में पानी का स्तर महज 9 इंच दर्ज किया गया, जो पिछले सभी रिकॉर्ड से भी नीचे है। इससे पहले 2013 में 13 इंच सबसे कम स्तर था। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक भी राहत देने वाली बारिश की संभावना नहीं है। अब बिजली और व्यापार पर भी खतरा। पानी की कमी अब सिर्फ पर्यावरण की समस्या नहीं रही। हंगरी के पाक्स परमाणु बिजली संयंत्र को ठंडा रखने के लिए डेन्यूब का पानी इस्तेमाल होता है। सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर जलस्तर इसी तरह गिरता रहा तो पहली बार इस संयंत्र का संचालन प्रभावित हो सकता है। दूसरी तरफ कम पानी की वजह से मालवाहक जहाजों को कम सामान लेकर चलना पड़ रहा है, ताकि वे नदी में फंस न जाएं। इससे माल ढुलाई महंगी और धीमी हो गई है। बुल्गारिया में एक रिवर क्रूज रेत में फंस गया, जबकि कई पर्यटन सेवाओं को रद्द या बदलना पड़ा। सिर्फ डेन्यूब ही नहीं, स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर स्थित लेक बोरेट्स भी लगभग सूख चुका है। इस झील में अब नावें सूखी जमीन पर खड़ी दिखाई दे रही हैं। कुछ महीने पहले यही नदियां यूरोप को प्रचंड गर्मी से राहत दे रही थी, लेकिन अब वही नदियां खुद सूखने लगी हैं। पानी के साथ साथ इतिहास भी सतह पर लौट रहा है। लेकिन यह खोज जितनी रोमांचक है, उससे कहीं ज्यादा डरावना है वह संदेश जो जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया को दे रहा है। अगर गर्मी का यही सिलसिला जारी रहा तो आने वाले वर्षों में सिर्फ इतिहास ही नहीं, इंसानी सभ्यता भी पानी के संकट की सबसे बड़ी कीमत चुका सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट।